हेलो गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। जैसे आपको बताया कि मैंने नंबर सिस्टम के 7 लेक्चर अपलोड कर दिए अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप उसको जाके ज़रूर देखो। आज हमारा नंबर सिस्टम का 8वां लेक्चर है। इस पे हम एक्सपोनेंट एंड पावर्स पे डिस्कस करेंगे। 7वें लेक्चर के लास्ट में मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखाई थी और साथ में कुछ एग्जाम्पल्स भी कराई थी। सॉरी। तो आज हम उसको आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक एक्सपोनेंट एंड पावर्स। आपके सामने क्वेश्चंस है। तो आपको पता होगा कि अगर किसी नंबर की होल पावर है तो वो 2 की पावर भी होती है और 11 की भी पावर होती है ना। जैसे मान के चलो मैं लिखूँ a/b है, इसकी होल पावर m है, तो इसका अर्थ ये है कि इसकी a की पावर भी है अपॉन में b की पावर भी है, इस तरह से। ठीक है, तो एक तरीका तो यहाँ पे ये हो सकता है कि आप यहाँ पे जो 2 की पावर 3 है उसको 2 के पॉइंट में लिख लो, इसको यहाँ लिख लो और इस 3 को यहाँ लिख लो। उससे होगा क्या कि वो बेस वाला रूल लग जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे कर लो। अदरवाइज अगर आपको नहीं समझ लग रहा है, 2 की पावर 4 है, इसका अर्थ क्या है कि 2 को 4 बार गुणा करना है इस तरह से। और डिवाइड में 11 है तो 11 की पावर क्या हो जाएगा 4, 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, फिर मल्टीप्लाई 11 की पावर 2 मतलब 11 इंटू 11, 3 की पावर 2, ऐसे यहाँ पे 3 की पावर 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 और 2 की पावर 3, इस तरह से। बीच में मल्टीप्लाई है तो हम क्रॉस में काट सकते हैं। तो इन 2 11 से 2 11 कट गए, इस 2 3 से 2 3 कट गए और इस 3 से ये 3 2 कट गए, तो यहाँ पे 1 2 बच गया। यहाँ बचे 2/11 इंटू 11 कितना होता है 121, और यहाँ क्या बच गया 3 बच गया पौने में। पौने कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है अभी, तो यहाँ पे आगे भी 2 3 जा 6, 6/121, दैट इज योर आंसर। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको जरा सा भी डाउट रहे तो कमेंट करके बताना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भी स्टूडेंट्स, इसको हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं। तरीका सेम रहेगा। कैसे? क्योंकि 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 लिख दो तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 11 की पावर 4। यहाँ 11 की पावर 2 है, डिवाइड में आ जाएगा 3 की पावर 2, इस तरह से। यहाँ आ जाएगा 3 की पावर 3 और डिवाइड में आ जाएगा 2 की पावर 3। भाई इस 2 को 2 के नीचे लिख लेंगे, इस 11 को इस 11 के नीचे लिख लेंगे और इस 3 को 3 के नीचे। भाई डिनोमिनेटर अगर बीच में मल्टीप्लाई लगा है तो डिनोमिनेटर को इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। जैसे 2 इंटू 3 है तो 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, भाई कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, है ना। तो डिनोमिनेटर में अगर मान के चलो यहाँ पे 1/2 है, इंटू में 1/3 है, तो अगर आप ऐसे कर दो, जैसे यहाँ पे 4 कर दो मान लो, तो अगर आप 1 का 1 लिख दो, अगर इस 3 को यहाँ शिफ्ट कर दो और 4 को यहीं कर दो, 2 को इधर शिफ्ट कर दो, तो फ़र्क पड़ेगा। पहले भी 2 3 जा 6 था, अभी 3 2 जा 6 ही है। तो डिनोमिनेटर में अगर बीच में मल्टीप्लाई लगा है तो डिनोमिनेटर को इधर उधर शिफ्ट कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो यहाँ 2 की पावर, अच्छा ठीक है सही है, अभी 11 है ना, ये 11 की पावर 4 है, सही है। अब आगे शिफ्ट करेंगे, यहाँ 2 की पावर 4 है, इस 2 की पावर 3 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ 11 की पावर 2 है और इस 11 की पावर 4 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ 3 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 2 को यहाँ शिफ्ट करेंगे। बेस सेम रूल होता है भी, अगर बेस सेम है डिवाइड हो रहा है और पावर डिफरेंट है तो बेस सेम आएगा, पावर की क्या हो जाएगी माइनस। तो ऐसे यहाँ पे 2 की पावर 4 2 की पावर 3, तो बेस सेम है, 2 आ जाएगा, 4 में से 3 गया 1, 2 की पावर 1 गुणा यहाँ 11 की पावर 2 है, यहाँ 11 की पावर 4 है, तो माइनस करेंगे, 2 में से 4 गया माइनस का 2। ठीक है, यहाँ बेस है माइनस करो, 3 का 3 आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1, इस तरह से। और 2 3 जा कितना होता है 6, और इसका जब पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, 11 की पावर 2 तो आगे 11/121, दैट इज योर आंसर। ठीक है ना। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि अगर किसी पर माइनस है तो उसको रेसिप्रोकल करने से, उसका जब रेसिप्रोकल करते हो तो वो क्या हो जाता है, पावर पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को नोट कर लो फटाफट। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक बार ये नोट कर लो। देखो स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। 1 की पावर 5 होता है तो 1 ही आता है, क्योंकि 1 को कितनी मर्जी बार गुणा करो 1 ही आएगा। और 5 की पावर 5 है तो इसका मतलब 5 की पावर 5 को एक बार 5 की पावर 5 लिख रहा हूँ।
ठीक है। ऐसे यहाँ पे -2⁴ है, तो कोई भी अगर नेगेटिव है, कोई भी नेगेटिव नंबर है, अगर उसकी पावर ओड है, ओड का मतलब अगर टांक है 1 3 5 7 11 13, तो उसका आंसर नेगेटिव ही आता है। अगर नेगेटिव है, उसकी पावर हमारी इवन है, तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो ये नेगेटिव नंबर है और ऊपर पावर क्या है, इवन है ना, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो आप माइनस हटा सकते हो, 2⁴ होती है, 2⁴ लिख दो और डिवाइड में 3⁴ गुणा। अब आप अगर इस नेगेटिव को हटाओगे तो उसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो जैसे 3.5 को रेसिप्रोकल करोगे तो 5/3 हो जाएगा और पावर हो जाएगी पॉजिटिव और पावर 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करो आप कि यहाँ देखो, यहाँ 5⁴ है, यहाँ 5⁴ है, तो देखो डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड करोगे तो बेस सेम आ जाएगा और 1 में से जब आप 5 घटाओगे तो -4 आ जाएगा। बोलो भी हाँ कि ना। और गुणा में 2⁴ आ जाएगा और डिवाइड में कितना आ जाएगा, यहाँ देखो इसकी 3⁴ है, तो देखो गुणा करो, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड, 4 और 1 5, तो 3⁴ इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, पता है कि नहीं पता, अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो बेस सेम आ जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी इस तरह से। और यहाँ पे 5⁴ है, यहाँ 5⁴ है, डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड करोगे तो बेस सेम आ जाएगा, पावर माइनस हो जाएगी। 1 में से 5 घटाओगे तो -4 आएगा और 2 एज इट इज। अब इस माइनस को ख़त्म करोगे आप, तो आप क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, तो 5⁴ और ऊपर आ जाएगा कितना, अभी 2⁴2 कितना होता है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और डिवाइड में कितना आएगा अभी 3⁴5, कितना अभी 3⁴5, 3⁴5, ये भी आ गया आपका आंसर। 35 नहीं है, 3⁴5 है, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका आंसर। अगर आगे सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर लेना। 16/5⁴ कितना होता है, 5⁴ 625 गुणा 3⁴5, तो देखो 3⁴1 कितना होता है 3, 3⁴2 9, 3⁴3 27, 3⁴4 81, 3⁴5 243, तो 3⁴5 कितना होता है 243। इसको 16 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे सोच रहा होगा कि मल्टीप्लिकेशन लेंथ चली गई, पर ऑप्शन से हो जाएगा, जहाँ तो ऑप्शन में आपको यही मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ तो आपको ऑप्शन में यही मिल जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 16/5 थी 15, तो यूनिट डिजिट 5 होगा, आगे कुछ भी, तो डिनोमिनेटर में ऊपर 16 होना चाहिए और जिसका डिनोमिनेटर में आखिरी में 5 है तो वो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी गया तो आपसे इतने लेंथ की कैलकुलेशन नहीं कराएगा कि 625 ऊपर, जहाँ तो हर एक का न्यूमरेटर डिफरेंट होगा, कईयों का 8 होगा, कईयों का 5 होगा, जिसका 16 होगा वो आंसर आ जाएगा। अगर ऊपर 16 मिल गया तो 5 से 15 आखिरी में 5 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2⁴2 बटा, मतलब कि ये तो होल पावर है, 2 की पावर भी है, 3 की पावर भी है, तो आप ऐसे कर लो, 2⁴2 कितना होता है, 2 × 2 और यहाँ पे 3 की पावर 2 ऐसे। और इसको पावर को पॉजिटिव ना होगा तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, प्रोकल रेसिप्रोकल। और पावर कितनी है 3, तो इसको 3 बार गुणा करेंगे। कितनी बार करेंगे 3 बार। इसको 2 बार गुणा करेंगे और इसको 5 बार, सॉरी 5 को 2 बार। तो देखो भाई, इन 2 3 से 2 3 गया, इन 2 5 से 2 5 गया और इन 2 से 2 गया, तो भी क्या बच गया 5/2, दैट इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आसान सा क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इतना नोट करो एक बार। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करते हैं। इफ़ a = 2 एंड b = 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है, तो हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये कह रहा है a की पावर a, तो a कितना है 2, 2 की पावर 2, फिर कह रहा है प्लस b की पावर b, तो b कितना है 3, तो 3 की पावर 3 कितना होता है,
तो 2 की पावर 2 4 और 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 3 3 9 9 होती है 27, और 27 और 4 कितना होता है 31, कितना होता है 31, तो 27 और 4 कितना होता है 31। तो पहला क्वेश्चन हो गया 16। अब आ जाओ सेकंड पे। सेकंड कहता है a की पावर b, तो a कितना है 2, 2 की पावर b कितना है 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है भाई 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 4 4 8। ठीक है अभी स्टूडेंट्स, अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में है कि 1/a, a कितना है 2 प्लस 1/b, b कितना है 3, तो 1/3 और होल पावर कितनी है a, मतलब कि 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई आता है ना करना, और 3 2 जा 6, एलसीएम लेके भी कर सकते हो। 2 और 3 का एलसीएम ले लोगे 6 को 2 से भाग करोगे 3, 3 एकम 3, 6 को 3 से भाग करोगे 2, 2 एकम 2, है ना, आपकी मर्जी है। 3 और 2 5, तो 5/6 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 कितना होता है 25, और 6 की पावर 2 कितना होता है 36, तो दैट इज़ योर आंसर, दैट इज़ योर आंसर। तो ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चंस। अब हम बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चंस पे, आप इतना नोट करो फटाफट। देखो स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पे। तो ये कह रहा है कि 3a7b6/18a6b8 इसको सोल्व करें तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो आप बताया कि इनके बीच में कोई साइन नहीं लगाओ, तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम सारों को क्या कर ले ब्रेक कर लेते हैं। ये 3/18 है इस तरह से, फिर मल्टीप्लाई a की पावर 7/a की पावर 6 इस तरह से, फिर इनटू में b की पावर 6/b की पावर 8 इस तरह से। तो सोल्व करेंगे तो 3 एकम 3, 3 6 18, तो ये आ गया 1/6 इनटू में a की पावर यहाँ 7 यहाँ 6 है, बे सेम में पावर माइनस हो जाएगी, 7 में 6 1, तो a की पावर 1 गुणा यहाँ पे b है यहाँ पे b है, तो माइनस करेंगे तो 6 में से 8 गया माइनस का 2, तो हमारा आंसर आ गया 1/6 a/b की पावर -2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो वो सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। तो इसको नोट कर लो, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं हम 6वें क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, 5 की पावर x -3 इनटू में 3 की पावर 2x - 8 इजकल टू 2 to 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पता हो, अगर बेस सेम है, दोनों का इक्वल में साइन है, अगर बीच में इक्वल का साइन है, अगर बीच में इक्वल का साइन है और बेस सेम है, तो इनके जो पावर होती है वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। आप कह सकते हो कि इनकी पावर हमेशा क्या होगी, इक्वल। जैसे मेरे को 2 की पावर 5x है इजिकल टू 2 की पावर 10 है, तो यहाँ पे देखो बेस सेम है, तो ये पावर क्या हो जाएगी, इक्वल है। तो 5x बराबर 10 आ जाएगा, तो यहाँ से x के लिए क्या आ जाएगी 10/5, तो कट के कितना आ गया 2, तो x के लिए 2 रखो, 5 और 10, तो 2 की पावर 10 बराबर 2 की पावर 10। हो रहा है ना क्लियर। तो अगर बेस सेम है, बीच में इक्वल का साइन है, तो पावर इक्वल आ जाती है। तो कुछ ऐसा यहाँ पे करेंगे। तो 225 को क्या लिख सकते हैं हम, भाई 225 15 का स्क्वायर है, 225 क्या 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर मतलब 15 गुणा 15, और 15 को फैक्टराइज करो, 3 5 15, इस 15 को फैक्टराइज करो, 3 5 15, तो यहाँ पे 3 2 बार है, 5 2 बार है। इसका अर्थ क्या हुआ, देखो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 2 है, इसको फैक्टराइज करने पे भी 3 और 5 ही आ रहा है। तो मतलब कि 5 की पावर x -3 इंटू 3 की पावर 2x - 8, और यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ, 5 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। कैसे 5 की पावर 2 25, 3 की पावर 2 9, 25 9 225। तो कंपेयर कर लेंगे, इसको इससे कंपेयर कर लेंगे, इसको इससे कंपेयर कर लेंगे, क्यों बीच में यहाँ भी मल्टीप्लाई यहाँ भी मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो देखो बेस सेम है तो पावर इक्वल आ जाएगी, तो x -3 इजिकल टू 2, सेम ऐसे ही बेस सेम है, पावर इक्वल आ जाएगी, 2x - 8 इजिकल टू 2। तो यहाँ से 16 करो, -3 उधर गया, प्लस का 3 हो गया, तो x के लिए कितनी आ गई 5 है। यहाँ पे देखो माइनस का 8 उधर गया, क्या हो गया अभी, प्लस का 8 हो गया, तो 2x बराबर 2 और 8 कितना हो गया 10, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/2, दैट मीन्स 5। तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है 5, x की वैल्यू कितनी आ रही है 5। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसको नोट करो, फिर बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करते हैं आगे 7वें सवाल पे। तो ये एज इट इज़ रहेगा 2 की पावर x + 3, तो यहाँ पे बेस सेम बनाना पड़ेगा, यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 बनाना पड़ेगा। तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, और ऊपर पावर आ जाएगी x - 1 इस तरह से। और पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 को x के साथ किया 2x - 2 एकम 2 इस तरह से।
तो बेस सेम आ गया तो पावर क्या हो जाएगी इक्वल। तो भाई x + 3 = 2x - 2। तो भाई माइनस का 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा और 2x और ये प्लस का x इधर आके माइनस का। तो 3 और 2 5 और 2x में से एक x गया x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसको नोट करो। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट्स आगे कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। 125 की पावर -1/3 है, कौन सा ऑप्शन आएगा। तो भाई 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 और ऊपर क्या है पावर -1/3। लिख सकते हैं कि 5 की पावर 3 125 होता है। तो पावर की पावर क्या होता है गुणा। तो 5 की पावर इसको इससे गुणा करो, मतलब कि -a/3 को गुणा करो 3 से, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो मतलब कि क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। और पावर पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं रेसिप्रोकल। तो ये 5 है तो 1/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/5। बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट्स हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको पता है जिससे ही कोई पावर पॉजिटिव आती है तो उस नंबर का रेसिप्रोकल कर दो, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा 25/64 और पावर हो गई पॉजिटिव 3/2। कितना आसान क्वेश्चन है। तो 25 का अर्थ होता है 5 की पावर 2 और 64 का अर्थ होता है 8 की पावर 2 और होल पावर कितनी है 3/2। अब सेम पावर है दोनों की, तो मतलब मैं इसकी होल पावर भी कर सकता हूँ 5/8 की होल पावर, और इसके ऊपर भी पावर है कितनी 3/2, इस तरह से। तो पता है कि पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई। तो जब 2 को मल्टीप्लाई करोगे 3/2 से तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर बच गई 3। तो मतलब कि 5/8 की पावर बच गई कितनी 3। तो देखो 5 की पावर 3 मतलब 5 का क्यूब कितना होता है 125 और 8 का क्यूब कितना होता है 512। तो दैट इज़ योर आंसर। सी ऑप्शन इज़ योर राइट आंसर 125/112। काफ़ी अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है तो इस सेशन को शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट्स हम आगे कंटिन्यू करते हैं। 10वां क्वेश्चन है, ये जो 5 है ये 5th रूट है। इसका मतलब ये नहीं कि 5 से गुणा हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। अगर ये सिंपल ऐसे है, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है। अगर ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ पे छोटा सा 3 है, इसका मतलब ये है क्यूब रूट। क्या है क्यूब रूट। अगर ऐसे लिखा हुआ है ऐसे, तो इसका मतलब ये √27 है और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर बाहर लगा हुआ है 3 तो मतलब इसके मल्टीप्लाई हो रहा है, और वहीं इसके ऊपर छोटा सा दिया लगा हुआ है, इसका मतलब क्यूब रूट का अर्थ होता है। और जब आप क्यूब रूट हटाते हो तो आप क्या करते हो पावर 1/3 करते हो, पावर 1/3। जब आप स्क्वायर रूट हटाते हो तो आप पावर क्या करते हो 1/2 करते हो। अगर मान लो 4th रूट लिखा हुआ है इसे, यहाँ पे मान लो 4 है और यहाँ पे मान लो कितना भी है, मान लो 32 है, तो इसका अर्थ है 32 की पावर 1/4। अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 5th रूट की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो 5th रूट की। तो 32 की पावर 1/5 इस तरह से। मेरी बात हो रही है ना क्लियर है। तो यहाँ पे ये 5 इसके ऊपर है, मतलब 5th रूट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है 5th रूट की। अब यहाँ देखो, अब हम वैसे लिखेंगे 32 की पावर -3 है, और जब आप इस 5th रूट को उठाओगे तो पावर कितनी बन जाएगी 1/5 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी 1/5। तो ऐसे 32 जो है 32 पता है क्या है 32 है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 क्या होता है 32 होता है। ऐसे फैक्टराइज करके देखो, ऐसे 32, 2 पे चला 16, 2 पे चला 8, 2 पे चला 3, 2 पे चला 4, फिर 2 पे चला 2, फिर 2 पे चला 1। तो 2 की कितनी पावर है 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5। और पावर की पावर क्या होती है गुणा। तो इसका अर्थ ये है कि -3/5 आ जाएगा, क्योंकि -3 को 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3/5 आएगा। और जब आप 5 को -3/5 से मल्टीप्लाई करोगे, भाई 5 को -3/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से 5 कट गया तो -3 आ जाएगा, तो 2 की पावर -3 आ जाएगा। और पावर पॉजिटिव करोगे तो ये अपॉन में 1 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो 1/8 इज़ योर राइट आंसर। 1/8 इज़ योर राइट आंसर। क्या बोलते हैं राइट आंसर। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको नोट कर लो। देखो स्टूडेंट्स आगे कंटिन्यू करते हैं। 11वां क्वेश्चन है, तो इक्वल में दे रखा है, मतलब कुछ न कुछ पावर की कोई गेम होगी, है ना, कुछ न कुछ पावर की गेम होगी। तो पावर की गेम कैसे होगी भाई देखो,
ये भी 2 की पावर में दिख रहा है, ये भी 2 की पावर में दिख रहा है, इसका मतलब हम दोनों को 2 की पावर में बना लेते हैं। तो 4 होता है 2 की पावर 2 और ऊपर कितनी है 2x। ऐसे 1/32 जो है वो क्या है 2 की पावर 5। ठीक है, तो भाई जब पावर की पावर होती है तो उसको गुणा होती है, तो 2 की पावर 2 को 2x से किया तो 4x आ गया। और जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे, इसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे ऊपर, तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो 2 की पावर -5। तो भाई सेम पावर इक्वल आ जाएगी, तो 4x इजिकल टू -5, तो x की वैल्यू आ गई -5/4। x की वैल्यू कितनी आ गई -5/4 इज़ योर राइट आंसर, इज़ योर राइट आंसर। ये नोट कर लो, फिर बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट्स, अब इस कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो 5 की पावर 0, तो किसी की पावर 0 आए उसका आंसर हमेशा 1 आता है। मान लो 1 की पावर 0 है तो उसका आंसर 1 आएगा। 5 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, है ना, ये चीज़ है। मैं बता देता हूँ ऐसा होता क्यों है। जैसे मान के चलो मैं कहूँगी 5 की पावर 5 को 5 से भाग करो, तो आपको 5 को 5 से भाग करो, तो आपको पता है कि 5 को 5 से भाग करोगे क्या आएगा 5 5 घटे 1 आ गया, 5 बड़े 5 1 पे ही आता है। अदरवाइज अगर आप प्रॉपर्टी लगाते हो तो बेस सेम है, पावर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो बेस सेम है, पावर को क्या कर दो, क्या करो पावर को माइनस। जब बेस सेम होता है तो पावर माइनस होता है, तो 1 - 1, तो 5 की पावर कितना आ गया 0, और ये किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो मतलब किसी की पावर 0 आ जाए तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो देखो 5 की पावर 0 कितना होता है 1, 117 की पावर 0 1, प्लस 319 की पावर 0 1, डिवाइड 3 की पावर 2 9। मतलब पहले पावर सोल्व करते हैं फिर डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जोड़ दो इनको, 1 और 1 2, और इसको नहीं जोड़ सकते 1 और 1 2, 2 और 1 3, ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। ये क्या हो रहा है डिवाइड। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड होता है, तो a को 9 से डिवाइड करना मतलब 1/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 दूनी 18, 18 और 1 भाई 1 और 1 2, 2 प्लस 1/9, तो 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 19/9, 19/9, 9 दूनी 18 और 1 19, 19/9, 19/9, ये यहाँ पे 9 आएगा, ये ऑप्शन है। ठीक है ना, 1/9 लिख रखा है, मतलब 19/9 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर लो नोट। देखो भी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये। x/y की पावर x - y, y/x की पावर y - x। देखो कैसे करेंगे, x कितना है 2, y कितना है 4, 2/4, और x - y 2 में से 4 गया माइनस का 2। ठीक है, जैसे यहाँ पे y/x, y कितना है 4, x कितना है 2। ठीक है, y - x, तो y कितना है 4, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, और यहाँ कट गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 की पावर -2। तो अगर पावर पॉजिटिव करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/2 का 2/1 आ जाएगा, और पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। ऐसे यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 की पावर 2, इस तरह से, तो 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 2 4, तो 4 और 4 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है ना, इसको नोट करो। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भी क्वेश्चंस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमेशा पहले डिवाइड नहीं करना होता, आप कहीं 8 को 2 से डिवाइड कर दो 4 आ जाए, हमेशा ही पहले पावर को सोल्व करना होता है। तो इसके पॉइंट में कुछ नहीं, तो 1 है, तो जब इसकी पावर पॉजिटिव करोगे तो ये आ जाएगा 1/8। ठीक है, अभी इसकी पावर कितनी 4/3 पॉजिटिव, फिर डिवाइड यहाँ पे करोगे तो 1/2 की पावर क्या आ जाएगी भाई 2। ठीक है, और ऐसे करली ब्रैकेट लगाओ और होल पावर लिख दो 1/2। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या करोगे, अब यहाँ पे क्या करोगे भाई, इसको सोल्व करो, तो 1/8 है, मतलब दोनों की पावर है, ये 1 की पावर है, 1 की पावर अगर 1/4 करोगे आप, ठीक है ना, कितनी करोगे ऐसे करो, जहाँ तो इसको 2 में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पे 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, तो इसको ऐसे लिख लो 1/8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो ऐसे कर लो 1/2 की पावर 3, और इसकी होल पावर कर लो कितनी 4/3 डिवाइड, और ये है 1/2 की पावर 2, ये है ये, और होल पावर कितनी है भाई 1/2। मेरी बात हो रही है कि नहीं हो रही क्लियर भाई? मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर जो 4/3 है वो एज इट इज़ है,
ये डिवाइड एज इट इज़ है, ये एज इट इज़, ऊपर पावर एज इट इज़। मैंने कुछ नहीं किया, 1/8 को मैंने 1/2 की पावर 3 करी है, क्योंकि 1 की पावर 3 1 ही होता है और 2 की पावर 3 8 होता है, ठीक है ना। क्यों किया था, क्योंकि मुझे पता था कि पावर की पावर क्या हो जाएगी, गुणा, और पावर की पावर गुणा होगा तो 3 से 3 कट जाएगा और रह जाएगा 4। तो ये गिराया अभी 1/2 की पावर 4 डिवाइड यहाँ 1 की पावर 2 की पावर 2 और यहाँ रही करली ब्रैकेट और पावर कितनी है 1/2, इस तरह से। तो देखो बेस सेम है, बेस सेम रह जाएगा और पावर माइनस हो जाएगी, 4 में से 2 गया 2, मतलब 2, और ऊपर पावर कितनी है, कितनी है अभी 1/2। तो आपको बताइए पावर की पावर से गुणा करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/2 रहेगा। तो 1/2 की पावर 1 क्या होता है 1/2। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ लग गया होगा, मतलब इजी था क्वेश्चन सर, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का हमारा ये लास्ट सवाल है, ठीक है। तो 14 नंबर सवाल है ये, आज हम इतना ही करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे या बाकी का जो कंसेप्ट होगा नंबर सिस्टम का, रेशनलाइज हो गया, कोई फैक्टर निकालना हो गया, वो सारे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो देखो भी इसको कैसे करेंगे। तो x की पावर -2 है, यहाँ x की पावर 64 है, तो आप ऐसे कर सकते हो। क्या इसको कैसे कर सकते हो, अभी -2 है ना, तो आप ऐसे कर लो, इसको पावर को पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करोगे 1/x की पावर 2 करोगे, ठीक है। और इक्वल में क्या हो जाएगा अभी 64 ही रहेगा, और ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 = 64x², और 64 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1/64 = x²। और जब स्क्वायर इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो 1/64 = x। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1/8 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/8। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ आएगा 1/8 की पावर 1/3 प्लस x की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। तो 1/8 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 3 और इसकी होल पावर कितनी है 1/3 प्लस 1। भाई 1/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 3, क्योंकि 1 की पावर 3 1 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, इस तरह से। और पावर की पावर क्या होती है गुणा, 3 से 3 कट गया तो ये रह गया 1/2, और पावर 1 तो वही रहेगा सेम। तो 1/2 में आप 1 ऐड करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 = 1, 2 1 = 2 अपॉन 2 1 = 2, तो 3 और 1 2, 2 और 1 3, तो 3/2 इज़ योर राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 3/2, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको होमवर्क के लिए, ठीक है। तो उसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है कि उसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आपने जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू बतानी है 3 की पावर 2x + 1, है ना, ये इसके बराबर है। तो जो स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा, है ना, बोला जाएगा कि हाँ इस स्टूडेंट ने कमेंट करके बताया था, ठीक है। तो आप इसका आंसर जोड़ देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हमेशा हंसते रहना, ज़िंदगी में खुश रहना, कितनी भी मुसीबतें आई मैदान नहीं छोड़ना, भागना नहीं है, ठीक है। डीमोटिवेट नहीं होना सबसे बड़ी बात है, ठीक है। पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, अपने रास्ते पे चलता रहना है, अपनी मंजिल को हासिल करना है, ठीक है। आपकी जो मेहनत है ना, जो आज आप मेहनत कर रहे हो वही आपके काम आएगी, वही आपको अपनी मंजिल पे लेके जाएगी। हमेशा मेहनत करते रहो, खुश रहो। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।